एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिसको एक धनी रिश्तेदार ने अपना मिरास या अपना विरासत उसे दे दिया है। शुरुआत में उसको उस विरासत या मिरास का सिर्फ एक भाग प्राप्त होता है, लेकिन वो भाग उसके वर्तमान जीवन को बदल देता है। वो एक छोटा सा भाग मिलने के कारण उसका कर्ज पूरा हो जाता है और उसको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जब पूरी विरासत प्राप्त होगी तो उसमें उसके लिए एक शानदार एस्टेट उसको मिलेगा और उसकी प्रतिज्ञा उसे की गई है। पहली किश्त ने उसके जीवन को बदल दिया है, फिर भी वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब पूरी विरासत उसे ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि तब जो है मुझे ये जो विरासत है पूरी मिलेगी और मैं उसका पूरा अनुभव कर पाऊंगा। इसी तरह परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषों से भरकर हमें आत्मिक गरीबी से छुड़ाया है, लेकिन हम बाकी के मिरास की बाट जोड़े हैं, जिसका मतलब है कि उस दिन की इंतज़ार में हैं जब हमें हमारे शारीरिक जीवन और इस शारीरिक दुनिया का भी छुटकारा होगा। तो इसी बात को हम आज के खंड से समझ पाते हैं। तो आइए हम आज के खंड को पढ़े। रूत का तीसरा अध्याय 16 से 18। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उसे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, ये 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। आज का जो पहला बिंदु है वो ये है कि अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारे की प्रतिज्ञा दी है। अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारे की प्रतिज्ञा दी है। ये किताब जो है 2 स्त्रियों की कहानी है, रूत और नओमी, जो अपने आप को बड़े संकट में पाते हैं, और बोआज नामक एक पुरुष की जो बड़े उदारता से इन स्त्रियों को उनके संकटों से बचा रहा है। बोआज चाहे तो उनकी अवस्था को अनदेखा कर सकता था, लेकिन वो फिर भी उनके प्रति अनुग्रहकारी रहता है। वो जमीन का मालिक था जिस पर वो जौ और गेहूं उगाता था, और वो उनको अपने खेत से अनाज देकर उन्हें गरीबी और भूख से बचा रहा था। लेकिन इन दोनों स्त्रियों के संकट अभी पूरे नहीं हुए। बोआज प्रतिज्ञा करता है कि वो उन दोनों को उनके बाकी संकटों से भी बचाएगा। तो वो संकट क्या है और बोआज उनको छुड़ाने की प्रतिज्ञा कैसे करता है, यहां पर इसको हम सीखेंगे, और 16वें और 17वें आयत में हम उसी बात को देखते हैं। 16वें आयत पर अगर आप जब ध्यान दोगे तो वहां लिखा है कि बोआज से मिलने के बाद रूत अपने घर लौट आई और अपने सास नओमी के पास आई, और उसकी सास ने
उससे पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने, आपका अनुवाद कहता है उससे किया, ऐसा नहीं है, जो कुछ उस पुरुष ने उसके लिए किया, हिंदी इंग्लिश में वैसा ही लिखा है, शी टोल्ड हर ऑल दैट द मैन हैड डन फॉर हर, उसके लिए किया था, वह सब उसने उसे कह सुनाया। अगर आप उस पूरे खंड को पढ़ो जो रूत और बोआज के मीटिंग का वर्णन करता है, जिसको हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, उनके बीच में हुए बातचीत के अलावा एक ही बात थी जो बोआज ने रूत के लिए किया था, और रूत के लिए बोआज के साथ का जो मीटिंग था उसका मुख्य बात वही था। और 17वें आयत में वो नओमी को बताती है कि बोआज ने उसके लिए क्या किया था। 17वें आयत में वो क्या कहती है? ये 6 नपुए जो उसने ये कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे या खाली हाथ मत जा। देखिए, इस आयत को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस आयत के पहले भाग में 15वें आयत में लिखे बातों को दोहराया जा रहा है। क्योंकि 15वें आयत में भी हमने पढ़ा था कैसे बोआज रूत को 6 नपुए जौ तोलकर देता है। रूत को 6 नपुए जौ देकर हमें ये समझना होगा यहां पर कि रूत को 6 नपुए जौ देकर बोआज रूत की इज्जत को बचाना चाहता था, ताकि उसके विवाह में कोई सामाजिक बाधाएं उत्पन्न ना हो, ताकि लोग ये सोचे कि वो इतने सुबह खलिहान पर अपने कुटुंब के लिए अनाज लेने आई थी, लोग उसके चरित्र पर कोई संदेह ना करे, उसीलिए उसने वो जौ नापकर उस दिन उसको दिया था। तो बोआज जो है रूत को अपने संकट से बचाना चाहता था, वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि रूत का विवाह हो, और उसीलिए ये जो 6 नपुए जौ उसको तोलकर दिए थे। लेकिन हमारे 17वें आयत में के दूसरे भाग में कुछ और भी हमें पता चलता है जो हमें पहले पता नहीं था। जब बोआज ने ये 6 नपुए जौ तोलकर दिए तब हमने इसके बारे में नहीं जाना था, और रूत कहती है कि जब बोआज ने उसे 6 नपुए जौ दिए तो उसने कहा कि अपनी सास के पास, वहां पर शब्द है छूछे, लेकिन मतलब है खाली हाथ मत जा, जिसका मतलब यह है कि बोआज रूत के द्वारा नओमी के हाथों को भरना चाहता था। बोआज रूत के द्वारा नओमी के हाथों को भरना चाहता था। अब से वो ये कह रहा था कि नओमी अब तेरे हाथ खाली न रहेंगे। वहां पे वो जो शब्द का इस्तेमाल करता है छूछे हाथ या खाली हाथ, उसका प्रयोग पहले किसने किया था? नओमी ने अपने लिए ही किया था। एक बार पढ़े वहां पर पहला अध्याय 21वां आयत, पहला अध्याय 21वां आयत, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है या खाली करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहती हो? नओमी यहां पर कहना चाहती है कि जब वो इज़राइल से गई तब वो भरी पूरी गई। उसके पास उसका पति और 2 बेटे थे,
अकाल के समय इज़राइल को छोड़ना जो है वो पाप करना था, क्योंकि वो यहोवा अर्थात इज़राइल के परमेश्वर भरोसा न करने को दर्शाता है। उसीलिए वो इज़राइल देश को छोड़कर गए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके पति और 2 बेटों के मृत्यु के द्वारा उसे खाली कर दिया। जो स्त्री भरी पूरी गई थी वो खाली इज़राइल में वापस लौटती है। वो एक संतानहीन विधवा बन चुकी थी। उसीलिए वो कहती है कि मुझे नओमी मत बुलाओ, जिसका अर्थ है कि वो सुहावना है, वो या वो सुंदर है। उसका जो चेहरा और उसकी शारीरिक परिस्थिति ही बदल चुकी थी। बल्कि वो कहती है कि मुझे मारा करके पुकारो, जिसका अर्थ है कड़वा। वो कड़वाहट से भर चुकी थी, क्योंकि यहोवा का हाथ उसके विरुद्ध उठा था और यहोवा ने उसे दुखी किया था। वो कड़वाहट से भर चुकी थी, क्योंकि उसके और उसके कुटुंब का अब इज़राइल में कोई भविष्य नहीं था, क्योंकि वो तो अब एक निसंतान बूढ़ी औरत थी। नओमी ने ये सब बातें कहां पर किया था? नओमी ने ये सब बातें बेतलेहम नगर के सामने किया था। कम से कम एक भीड़ के सामने किया होगा। और बोआज को उसके संकटों का ज्ञान हुआ। किसी ने जाकर बताया होगा या फिर बोआज खुद वहां पर होगा। इसलिए बोआज ने 6 नपुए जौ तोलकर रूत पर लाद दिया, ताकि वो जाकर नओमी को दे। और वो नओमी से कहना चाहता था कि अब फिर से तू भरी पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि रूत के द्वारा उसके लिए एक पोता उत्पन्न होगा, उसके कुटुंब के लिए एक वंशज उत्पन्न होगा। और रूत का किताब का अंत उसी से होता है। नओमी जो खाली हो गई थी, उसे परमेश्वर फिर से भर देता है। नओमी का गोद बोआज और रूत के संतान से भर जाता है। 4 अध्याय 16वें आयत को पढ़िए। 4 अध्याय 16वें आयत को। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। नओमी के पोते का नाम था ओबेद, और वो इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद का दादा बना। 22वें आयत को पढ़े। और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। और कई सालों तक दाऊद के संतान ही यरूशलेम के राजगद्दी पर बैठते थे। तो जो बोआज ने रूत के हाथों भिजवाया था, वो उस पुत्र की ओर अब इशारा कर रहा है, जो रूत और नओमी के लिए छुटकारा बनकर आने वाला है। समझ रहे? ये जो जौ तोलकर उसने भेजा नओमी को, ये उस पुत्र की ओर इशारा कर रहा है जो इनके लिए छुटकारा बनकर आएगा। वो जौ बोआज के छुटकारे की प्रतिज्ञा थी। जो उसने रूत के हाथों भेजा था, वो बोआज के छुटकारे की प्रतिज्ञा थी कि उन 2 निसंतान विधवाओं के लिए, जिनके पास भविष्य को लेकर कोई आशा नहीं थी, उनको छुटकारा प्राप्त होगा। मैंने कई बार कहा है कि इस कहानी के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षाएं छिपी हुई। नओमी और रूत हमारे जैसे विश्वासियों को दर्शाता है,
दर्शाते हैं जो अपने पापों के कारण अनेक संकटों का सामना करते हैं। बोआज छुटकारा देने वाले परमेश्वर को दर्शाता है जो हमें हमारे संकटों से बचाता है। वो जौ या वो अनाज जिसको बोआज ने नओमी और रूत को दिया, वो अब उस पुत्र की ओर इशारा कर रहा है जो बोआज उन्हें देगा। और वो बेटा जो आखिर में, यानी जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो आखिर में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। क्योंकि बोआज परमेश्वर को दर्शाता है, बोआज का संतान अब होने वाला है, तो वो संतान किसकी ओर इशारा करेगा? यीशु मसीह की ओर इशारा करेगा। तो बोआज और रूत का जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, जिसको परमेश्वर इस दुनिया में भेजेगा ताकि वो लोगों को उनके संकटों से बचाए। और यहां पर नओमी की कहानी हमारे कहानियों से जुड़ती है। उसके परिवार के द्वारा, नओमी के परिवार के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में लाया। यीशु का जन्म ओबेद और दाऊद के परिवार में होता है। वो हमारे लिए आकर क्या करता है? एक धर्मी जीवन जिया, क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा और हमें अनंत जीवन देने के लिए मृत्यु से जी उठा। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसको उसके संकटों से छुड़ाया जाएगा। उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे और वो अनंत जीवन पाएंगे। तो आखिर में जो अनाज बोआज ने रूत के द्वारा नओमी को दिया था, वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है जो हमारे लिए छुटकारा बना। कोई व्यक्ति मसीह यीशु को कैसे पाए? इस मसीह यीशु को कैसे पाए? परमेश्वर का जो वचन आपके सामने आज बोला जा रहा है, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप उसे पा सकते हैं। परमेश्वर के इस वचन को सुसमाचार कहते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पापों के कारण हमारे जीवन हर प्रकार के संकटों से भर चुका है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है ताकि उसके द्वारा हम संकटों से छुटकारा पाए। क्या आप इस सुसमाचार पर विश्वास करोगे? क्या इस छुटकारे को स्वीकार करेंगे जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया है? आज अपने हृदयों को आप कठोर ना करें, क्योंकि अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तो आपको आपके संकटों से पूर्ण छुटकारा प्राप्त होगा। तो मेरा पहला पॉइंट यही था, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारे की प्रतिज्ञा दी है। दूसरा पॉइंट, प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर के छुटकारे के लिए बाट जोते रहे। प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर के छुटकारे के लिए बाट जोते रहे। जब नओमी सुनती है कि बोआज ने वो 6 नपुए जौ उसके लिए भेजा है, तो उसने उस पर प्रतिक्रिया की। कहां पर? 18वें आयत में। एक बार हम उसको पढ़ें। 3 अध्याय 18वां आयत कहती है, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक
चुपचाप बैठी रहे। एक्चुअली वहां पर ऐसा होना चाहिए, बाट जोती रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। नओमी और रूत दो प्रकार के संकटों के साथ इज़राइल देश में वापस आए थे। दो प्रकार के संकटों से, यानी अगर उनको मुख्य दो कैटेगरी में अगर बांटा जाए तो दो मुख्य प्रकार के उनके संकट थे। एक था गरीबी या भूख, और दूसरा था आशाहीन भविष्य, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। अपने खेतों में से अनुग्रहकारी रीति से अनाज देकर बोआज ने उन्हें उनके पहले संकट से तो अब बचा लिया है। अब वो गरीब ना रहे, ना वो भूखे हैं। अब पर्याप्त आपूर्ति हो चुकी थी और उनको गरीबी और भूख से छुड़ा लिया गया था। लेकिन अनाज के उस अनुग्रहकारी आपूर्ति के द्वारा बोआज ने उनको ये प्रतिज्ञा भी दी कि उनके दूसरे संकट से भी वो उन्हें बचाएगा, कि अपने पुत्र के द्वारा वो उन्हें भविष्य के लिए आशा भी प्रदान करेगा। पहले छुटकारे का अनुभव करने के बाद नओमी अब आशा से भर जाती है। वो रूत से कहती है वो छुटकारे के दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए बाट जोए। अगर बोआज ने अभी हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया है तो हमें उसके छुटकारे के लिए बाट जोना चाहिए। आपका हिंदी अनुवाद कहता है चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उसका अर्थ है बाट जोना चाहिए, क्योंकि नओमी को यह विश्वास हो चुका है कि बोआज अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। उसीलिए वो रूत से वहां पर कहता है आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। कौन से आत्मिक सत्य को इस आयत के द्वारा प्रकट किया जा रहा है? जो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में दो मुख्य प्रकार के संकट होते हैं। दो मुख्य प्रकार के संकट, एक है आत्मिक गरीबी या भूख, आत्मिक गरीबी या भूख, और दूसरा यह है क्योंकि उनका शरीर भी भ्रष्ट है और वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो उनके पास आगे के लिए कोई आशा नहीं है। ये दो मुख्य प्रकार के संकटों का सामना हर पापी मनुष्य करता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो ये दो संकटों के साथ आता है, आत्मिक गरीबी या भूख, दूसरा भविष्य के लिए आशा। इसलिए पहले परमेश्वर हमें उस आत्मिक गरीबी और भूख से छुड़ाता है, जिसके कारण हमारे शारीरिक अस्तित्व पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। देखिए, वो हमें हमारे आत्मिक गरीबी और भूख से बचाता है, तो उसका प्रभाव हमारे शारीरिक अवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे पापों के कारण हमारी शारीरिक अवस्था पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमारे छुटकारे का जो पहला पड़ाव है, उसका मुख्य रूप आत्मिक होता है, शारीरिक नहीं होता है। मैं कुछ ऐसे आयतों को पढ़ना चाहूंगा जो छुटकारे के उस पहले पड़ाव पर रोशनी डालता है। आपका जो छुटकारा है दो पड़ाव में आता है। पहला पड़ाव आत्मिक छुटकारा, दूसरा पड़ाव शारीरिक छुटकारा। तो मैं अब ऐसे कुछ आयतों को बताऊंगा जो उस पहले पड़ाव को दर्शाता है। तो ये पहला जो पड़ाव है छुटकारे का, उसकी शुरुआत कहां होती है?
मैं चाहता हूं कि आप उसी आयत को पढ़े जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था, लेकिन हम इस बार उसके एक अलग पहलू पर ध्यान देंगे। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 30वां आयत। परंतु परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो, यानी अब यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। ये आयत हमें सिखाता है कि जो भी मसीह यीशु में, दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है, उनको क्या क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। तो छुटकारे की शुरुआत तब होती है जब हम पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर जैसे हम विश्वास करते हैं, हम छुटकारे में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये छुटकारे का रूप क्या है? वो किस रूप में हमारे पास पहुंचता है, उसको हम सीखेंगे। एफेसियों का पहला अध्याय और 7वां आयत। एफेसियों का पहला अध्याय और 7वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। हमको उसमें, यानी यीशु मसीह में, यानी उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखिए, पहले हम सब ऐसे लोग थे जो पाप के बोझ में दबे हुए थे। हम विश्वास करने से पहले हम ऐसे लोग थे जो पाप के बोझ में दबे हुए थे। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा उस संकट से बचा लिया है। अब हमें पापों के बोझ का अनुभव नहीं होता है। विश्वासियों के लिए तो ऐसा ही अनुभव है। मुझे पता नहीं कि कौन सा ऐसा विश्वासी कह सकता है कि मैं आज भी पाप के बोझ से दबा हुआ। उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है और इस क्षमा को उसने बिल्कुल उदारता से दिया है। इसलिए वहां लिखा है कि उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें अपराधों की क्षमा प्राप्त हुई। इसका मतलब है कि उसने हमारे 1 या 2 या 100 पापों को नहीं क्षमा किया है, उसने हमारे सब पापों को क्षमा किया है। मैं चाहता हूं कि कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय आप एक बार पढ़े। कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय और 13वां आयत पढ़े तो वहां पर इसको और स्पष्टता से लिखा गया है। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, यीशु मसीह के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सब अपराधों को परमेश्वर ने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। तो इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि इसीलिए हम पाप के दोष से अब हम दबे हुए नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम जैसे ही इस सत्य को जानेंगे तो हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर पापों का बोझ बाकी नहीं रह जाता है। इसी पत्र में, कुलुस्सियों को लिखे गए पत्र में एक और आयत है जो हमें सिखाता है कि यीशु मसीह के द्वारा मिले हमारे छुटकारे का जो पहला पड़ाव है, उसमें हमें पापों से क्षमा प्राप्त हुई। कुलुस्सियों का पहला अध्याय पढ़े और उसका 13 और 14 पढ़े। पहला अध्याय 13 और 14।
उसी ने हमें, यानी परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अगर हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, तो अगर इस आयत को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है तो उसका मतलब यह है कि हमें शैतान के बंधन से भी छुटकारा प्राप्त हो चुका है, जिसको यहां पर अंधकार का वश करके बताया गया है। अंधकार का वश, हमारा आत्मिक दुश्मन शैतान पहले हमें आत्मिक बंधन में रखता था। कैसे? पापों का दोष लगाकर और मृत्यु का डर दिलाकर। लेकिन अब परमेश्वर ने उसे निकम्मा कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके शैतान के हाथों से उसके हथियार को छीन लिया है। जिस हथियार के द्वारा वो हमें अपने वश में रखता था, पापों का दोष, मृत्यु का डर, क्योंकि अब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब ये दोनों हथियार उसके हाथों से छीन लिया गया है। अब वो हमें ना पाप का दोष दे सकता है, ना मृत्यु का डर दे सकता है। इसीलिए हमारे छुटकारे के पहले पड़ाव का एक और आत्मिक आशीष यह है कि हम जो है शैतान के वश से छूट चुके हैं। हमारे छुटकारे के पहले पड़ाव को समझने के लिए तो हमने पहले क्या समझा, पहले पड़ाव में क्या क्या होता है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है? अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा, है ना। क्योंकि पापों से क्षमा हो चुका है तो उसका मतलब है कि शैतान के वश से हम छूट चुके हैं। अब एक और दूसरा आयत देखेंगे। हमारे छुटकारे के पहले पड़ाव को समझने के लिए इस आयत को भी समझना जरूरी है। रोमियो का तीसरा अध्याय और 24वां आयत। रोमियो का तीसरा अध्याय 24वां आयत। परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाते हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे क्रोधित था। हमारे प्रति उसका रवैया क्या था? वो हमें दंडित करना चाहता था, हमें सजा देना चाहता था। हमारे प्रति अगर परमेश्वर का वो रवैया बदलना है तो दो बातें होनी चाहिए। दो बातें। पहला, हमारे पाप क्षमा होने चाहिए। कोई व्यक्ति पर पाप का दोष है तो परमेश्वर जो है उसका, परमेश्वर का रवैया उसके प्रति बदल नहीं सकता है। तो पाप क्षमा होने चाहिए। और इससे पहले की जिन आयतों को हमने पढ़ा वहां से सीखा कि छुटकारे का अर्थ है अपराधों से क्षमा। तो अपराधों से क्षमा हमें प्राप्त हो चुका है, पहला पॉइंट। और दूसरी बात जो हमें चाहिए, अगर परमेश्वर का रवैया हमारे प्रति अगर बदलना है, अगर उसका क्रोध हमारे ऊपर से हटना है, तो दूसरी बात जो होनी चाहिए वो ये है कि हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरे। सिर्फ पापों का क्षमा होने से नहीं चलेगा बात। हमें उसके सामने धर्मी ठहरना होगा। धर्मी ठहरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर हमें सिद्ध रीति से धर्मी समझना चाहिए। यानी हमारे अंदर वो कोई खोट नहीं देखता, वो हमें सिद्ध रीति से धर्मी दिखता है। और ये जो आयत है रोमियो का तीसरा अध्याय 24वां आयत कहता है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। धर्मी ठहराया है, लेकिन ये हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं मिला है।
हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं मिला है, लेकिन ये तो एक दान अथवा तोहफा है जो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें दिया गया है, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, उसकी धार्मिकता हमें पहनाई जाती है। हम धर्मी हुए नहीं अंदर से, हमें धार्मिकता का जो कोट है वो पहनाया जाता है। किसका कोट है? यीशु मसीह का कोट है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे और इसलिए परमेश्वर हमसे अब क्रोधित नहीं है, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हम परमेश्वर के सामने धर्मी हैं और इसलिए परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है। हमारे प्रति उसका रवैया दंड देने का नहीं है, बल्कि आशीषित करने का है। तो अब जब कोई व्यक्ति धर्मी बन जाता है तो परमेश्वर उसे क्या देता है? आशीषें देता है। इसको हम दूसरे एक और आयत में देखेंगे। गलातियों का 3 अध्याय, गलातियों का 3 अध्याय 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 13वां आयत हमें सिखाता है कि यीशु ने हमारे दंड को, अर्थात व्यवस्था के शाप को क्रूस पर उठा लिया। उसने ऐसा क्यों किया? 14वां आयत कहता है, ताकि अब्राहम और उसके संतानों को दिया गया आशीष, यानी यहूदियों को जो आशीष दिया गया था, वो आशीष अब अन्य जातियों तक पहुंचे, हमारे जैसे अन्य जातियों तक पहुंचे। इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है ताकि उन आशीषों को हमारे जीवन में लागू किया जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में लागू किया जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें हर प्रकार के आत्मिक आशीष से भरता है, जिसका असर फिर हमारे शारीरिक जीवनों पर भी पड़ता है। तो अब देखिए क्या क्या हो चुका है। आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपको किन बातों से छुड़ाया गया है? पाप के दोष के बोझ से छुड़ाया गया है, शैतान के वश से छुड़ाया गया है, परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाया गया है, और जो व्यवस्था का श्राप था उससे छुड़ाया गया है। और अब श्राप नहीं, उसके बदले हमें क्या मिलती है? आशीषें प्राप्त होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके पुराने जीवन के जितने संकट थे उन सारे संकटों से आपको बचाया गया है। तो इन आयतों से हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर ने हमें अब हमारे पहले संकट से हमें बचा लिया। क्या था? आत्मिक गरीबी या भूख से उसने हमें छुड़ा लिया है और हमें हर आत्मिक आशीष से भर दिया है, जैसे बोआज ने किया। नओमी और रूत भूखे आए थे, उनको इतना अनाज दिया कि अब उनका जो वो संकट है वो पूरा हो चुका है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक गरीबी के साथ, भूख के साथ आते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें उससे छुड़ाता है और हमें अब हमारी अवस्था क्या है? हम आत्मिक रीति से भूखे नहीं हैं, बल्कि हम आत्मिक रीति से परिपूर्ण हो चुके हैं। उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक आशीषों से भर दिया है। ये होना चाहिए विश्वासी का अनुभव।
अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। अगर ये नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। और इस आत्मिक छुटकारे के अनुभव के कारण हम छुटकारे के उस दूसरे पड़ाव की बाट जोते हैं, जो मूल रूप से अब शारीरिक होगा। अब तक हमारे इस जीवन में आत्मिक आशीषें मिली है, अब दूसरा जो पड़ाव शुरू होगा तब शारीरिक आशीषें हमको प्राप्त होंगी। मैं चाहता हूं कि आप रोमियो का 8वां अध्याय 23वां आयत पढ़ें। रोमियो 8वां अध्याय और 23वां आयत। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देख रहे, पौलुस उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनके पास आत्मा का पहला फल है। ज्यादातर विद्वान कहते हैं कि इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को फसल के पहले फल के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा को फसल के पहले फल के रूप में दिया है, और उस फसल का बाकी का फल क्या है? देह का छुटकारा, देह का छुटकारा। और तब हमारा छुटकारा पूर्ण होगा। इसलिए क्या है, हम अपने आप में उसके लिए कराहते हैं। या जैसे कि नओमी ने रूत से कहा, हम उसके आने वाले उस छुटकारे के लिए आओ बाट जोए। हम उसकी बाट जोते, उसके छुटकारे के पूर्तिकरण के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है, उसकी बाट जोते हैं। ये वचन के दूसरे भागों से भी हमें मेल खाता है। मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों का पहला अध्याय और 13 और 14 देखें। एफेसियों का पहला अध्याय और 13 और 14। और उसी में यानी यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा आपके बाइबल में हिंदी में लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ऐसा नहीं है प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की छाप लगी, प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास यह बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जब हमने पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब हम पर प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा की आत्मा की छाप लगी, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को एक छाप के रूप में, सील के रूप में, पवित्र आत्मा को एक छाप के रूप में हमें दिया है। और ये छाप हमें उस प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाती है जिसको परमेश्वर ने हमसे किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का बयाना अथवा प्रतिज्ञा है, उस मिरास का बयाना अथवा प्रतिज्ञा जिसको हम भविष्य में प्राप्त करेंगे। उस दिन परमेश्वर के लोग, उसके मोल लिए हुए लोग छुटकारा पाएंगे, आत्मिक और शारीरिक, और फिर वो परमेश्वर की महिमामय अनुग्रह की स्तुति करेंगे। चौथा अध्याय, एफेसियों का चौथा अध्याय 30वां आयत पढ़ें।
चौथा अध्याय 30वां आयत। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे यानी पवित्र आत्मा से तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देख रहे, इसी सत्य को हम यहां पर बार बार देखा जा रहा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाई है। दो और आयतों को पढ़ते जहां पर इसी बात को दोहराया गया है। दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 22वां आयत, जिसने यानी परमेश्वर ने हम पर छाप भी करके दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। पढ़ लिया दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय 22वां आयत, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। और 5वें अध्याय 5वें आयत को पढ़े उसी किताब में, 5वें अध्याय 5वां आयत, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। तो जो आत्मिक छुटकारा पवित्र आत्मा हमें देता है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है, बयाना है। किस बात का? उस आने वाले शारीरिक छुटकारे का, कि वो हमारे छुटकारे को एक दिन पूरा करेगा। और ऐसा कब होगा? जब हमारा शारीरिक छुटकारा कब होगा? यीशु मसीह के दूसरे आगमन। वही छुटकारे के दूसरे और आखिरी पड़ाव का शुरुआत करेगा। यीशु मसीह जब आएगा वो हमारे छुटकारे के दूसरे पड़ाव का शुरुआत करेगा। पढ़िए लूका का 21वां अध्याय, लूका का 21वां अध्याय और 27 और 28। लूका 21, 27 और 28। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आइए हम फिलिपियों के 3 अध्याय को पढ़ें। फिलिपियों का 3 अध्याय और 20 और 21। 3 अध्याय 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। फिर एक और बार नओमी ने जैसे कहा वैसे ही पौलुस यहां पर हमें सिखाता है कि हमें स्वर्ग से आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का बाट जोना है। और जब वो आएंगे तब वो हमारे दीन शरीरों को अपने महिमामय शरीर के अनुकूल बना देंगे। जिस शक्ति से उन्होंने हमारे आत्मिक दुश्मनों को अपने वश में कर दिया है, उसी शक्ति से वो हमारे शारीरिक दुश्मनों को भी, अर्थात बीमारी और मृत्यु को अपने वश में कर लेंगे। हम पूरी तरीके से चंगे हो जाएंगे। उस समय पर हम जिस पाप से ग्रसित शारीरिक दुनिया में रहते हैं उसको भी छुटकारा प्राप्त होगा। यानी सिर्फ हमारे शरीर का छुटकारा नहीं होगा, ये जो शारीरिक दुनिया है उसका भी छुटकारा होगा। रोमियो का 8वां अध्याय पढ़े। रोमियो का 8वां अध्याय 19 से लेकर 21। क्योंकि सृष्टि
बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इन सृष्टि हमारे छुटकारे की बाट जो रहा है। क्यों? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, यानी परमेश्वर ने उसे व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो जिस दिन हमारे शरीर का छुटकारा होगा, उस दिन इस सृष्टि का भी छुटकारा होगा। नओमी ने छुटकारे के दूसरे पड़ाव का बाट जोड़ा, क्योंकि उसको भरोसा था कि बोआज उस काम को निपटाए बिना चैन नहीं लेगा। इसी तरह हमें भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का बाट जोना होगा, क्योंकि हमें भरोसा है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा किए हुए छुटकारे को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। देखिए पौलुस फिलिपियों के पहले अध्याय 6वें आयत में इसलिए क्या कहता है। पहले अध्याय के 6वें आयत में फिलिपियों के, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्या आप एक ऐसे मसीह है जो यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोड़े? ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसे मसीह है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोड़े? हमारे भविष्य के आशा के बारे में जब गीतों को गाया जाता है, हमने जो आखिरी गीत गाया विश्वासियों के लिए आशा, जब ऐसे गीतों को गाया जाता है तो क्या आपकी आत्मा अत्यंत रीत से अंदर प्रफुल्लित होती है? अगर ऐसा है तो आप एक सच्चे मसीह हो। आप एक सच्चे मसीह हो, क्योंकि ये हर सच्चे मसीह का अनुभव है। जब वो आने वाले उस आशा को, यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उससे जुड़े हुए छुटकारे के बारे में सोचता है, तो उसका प्राण उसके अंदर प्रफुल्लित होता है। ऐसा कोई मसीह ही नहीं जिसका अनुभव ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सोचता है यीशु अपना दूसरा आगमन थोड़ा टाल दे ताकि मैं थोड़ा और इस दुनिया का आनंद उठा लूं, तो ऐसा व्यक्ति मसीही नहीं है। ए यीशु मसीह, थोड़ा देर से आना, मेरी शादी हो जाए। यीशु मसीह, थोड़ा देर से आना, मैं करियर में थोड़ा अचीव कर लूं। यीशु मसीह, थोड़ा देर से आना, मेरा घर बन जाए। यीशु मसीह, थोड़ा और देर से आना। ये मसीह नहीं। मसीह लोग ऐसा नहीं सोचते। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के चीजों को देखकर मगन होता है और स्वर्ग की बातों को सोचकर बोर होता है, उसको मसीही नहीं कहा जा सकता। फिर से कहूंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की चीजों को देखकर मगन होता है और स्वर्ग की बातों के बारे में सोचकर बोर होता है। अब अगर आप में से कोई भी आप इन बातों को सुनकर बोर हो रहा है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति मसीह नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? Why do I say this? क्योंकि एक सच्चे मसीह का व्यवहार वैसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा उसको इतने आत्मिक आशीषों से भर रहा है, इसलिए आने वाले बातों को सोचकर, यानी आने वाले बातों को सोचकर वो आशा और आनंद से भर जाता है। वो सोचता है कि अगर आत्मिक छुटकारे के कारण मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, तो शारीरिक छुटकारे के बाद कैसा होगा। इसलिए
अपने मसीह के जीवन में, हर एक मसीह के जीवन में वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोता है। ये मसीहों का एक चरित्र है। वो आने वाले उस उद्धारकर्ता की राह देख रहे हैं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा किए हुए छुटकारे की बाट जो रहे हैं? इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा गंभीरता से।